हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमईसी का लेक्चर 3। पहले 2 लेक्चर्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में एमईसी के यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या एनसीईआरटी के हिसाब से बोलें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी चीज़ें हम लोग एमईसी में पढ़ते हैं, है ना। जिसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, जो बात मैंने लेक्चर 2 में रिपीट करी थी, आज मैं लेक्चर 3 में भी रिपीट कर रहा हूँ कि करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं हमारी, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो अलग अलग तरह के करंट कैरिंग चीज़ें किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं वो हमको पढ़ना होता है, जो कि अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा है पढ़ाना। और दूसरा, जिस चीज़ पे मैंने फोकस करा था लास्ट लेक्चर में भी और आज थर्ड लेक्चर में, उसी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो है हाउ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज केपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, और वो उस पर फोर्स लगा के उसको अलग अलग तरह के पाथ दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसे सच दैट कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, और मान लीजिए ऐसा है ना, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो मैग्नेटिक फोर्स, वो है Q V क्रॉस B। यानी कि फोर्स जो है वो V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से पैदा होता है, और V क्रॉस B को अगर खोला जाए तो वो हमारा होता है VB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें। और यहां पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहां पे थीटा की जगह आ जाएगा आपका 0 डिग्री, इसलिए फोर्स आ गया 0। इसी प्रकार से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड राइट में है और पार्टिकल चल रहा है आपका लेफ्ट में, इस केस में भी फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहां पे एंगल होगा 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री क्या होता है अपना, 0। तो सेम जो फॉर्मूला है वो आप लगा देंगे Q V क्रॉस B, और यहां पर आप देखेंगे कि एंगल जो है साइन थीटा, थीटा की जगह आएगा 180, क्योंकि वेलोसिटी है लेफ्ट में, मैग्नेटिक फील्ड है राइट में। अच्छा, मुझे तो ये बात बिल्कुल ही ऑब्वियस लगती है एंगल देखना, पर अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं कि आप देखिए, वेलोसिटी वेक्टर आपका लेफ्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट में है। अब आप वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। आप देख सकते हैं हेड जिस तरफ पॉइंट कर रहा हो वही वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो आप देखिए, वेलोसिटी का हेड यहां पॉइंट कर रहा है लेफ्ट में, यानी वेलोसिटी हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड का हेड पॉइंट कर रहा है राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई टुवर्ड्स राइट। अब अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो इन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हो गए जिनकी टेल इस प्रकार से हमने ज्वाइन कर दी है। इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गए 0 डिग्री, जो कि हमारा पहला केस है। और ये देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, 15, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंगल इज 180 डिग्री एंड साइन 180 इज 0, दैट इज वाई फोर्स इज 0। तो इस पे तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, इस पे तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगता है। फिर बात आ गई हमारी कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या होता है। तो पूरा केस तो मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेकंड वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें, V क्रॉस B कैसे करें। तो अगर आपको उन चीजों में डाउट है तो आप जाके लेक्चर 2 देखिए और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर ही आप लेक्चर 3 पे आइए, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके लिए पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, सर्कुलर, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा केस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और वेलोसिटी ऐसे हो, यानी इनके बीच में कोई एंगल हो थीटा, तो ना तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ना ही परपेंडिकुलर है, कोई रैंडम एंगल है थीटा। तो इस केस में जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल यानी घूमते घूमते आगे भी बढ़े। जैसे आप खुद आपके हाथ को घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, उंगली को ऐसे घुमाइए और साथ में आगे भी ले जाइए, तो जो पाथ आप अपनी उंगली का पाथ देख लीजिए, जो पाथ होगा वही चार्ज का भी पाथ होगा।
और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए तो लास्ट लेक्चर आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी जाके इस लेक्चर के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अब हम लोग मूव कर जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर, नहीं है ना। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? कुछ भी दे दिया आपको कि एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी दे दी 2 × 10⁶। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में 2 × 10⁶ वेलोसिटी से घुस गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए। अब वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो प्रोटॉन है इसका पाथ कैसा होगा। अच्छा, पाथ आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और वेलोसिटी है इधर अंदर और राइट में, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे तो पाथ कैसा होगा? सर्क्युलर। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सर सर्क्युलर ऐसा ही होगा, आपको कैसे पता? सर्कल ऐसे या नीचे भी तो बन सकता था। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन निकालना पड़ता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं और अंगूठा कहाँ आया? ऊपर की तरफ, है ना। ये फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियां रखें, सॉरी वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंगूठा खोलें, ये फोर्स का डायरेक्शन है। जब फोर्स लगेगा ऊपर तो ये घूमेगा भी ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार का ये सर्कल ले लेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी मान लीजिए आपको दे रखा है 10 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखी है कि कितनी है। अब वो आपसे पूछता है कि पार्टिकल का रेडियस बताओ, तो रेडियस निकालने का तरीका अपन ने सीखा था mv/qb। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत होती है। प्रोटॉन का मास रख दे 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, वेलोसिटी का वैल्यू रख दें 2 × 10⁶, नीचे चार्ज रख दें प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रख दें 10 टेस्ला और कैलकुलेट कर लें कि रेडियस क्या होने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ज्यादा मीनिंग नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे बेस्ड, कि टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2πm/qb। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि टाइम पीरियड निकालना है तो अपन को ये फॉर्मूला यूज करना होगा, इसमें मास रखना होगा, चार्ज, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड आ जाएगा। पर अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें उसने आपको रेडियस दे दिया और वेलोसिटी दे दी और टाइम पीरियड पूछा है, यानी ये दो चीजें गिवन है आपको, क्या? रेडियस और वेलोसिटी, और आपसे पूछा क्या गया है? टाइम पीरियड। अब जो बच्चे रट्टा मारते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें रटा हुआ होता है कि फॉर्मूला टाइम पीरियड का होता है 2πm/qb, और हमको ना तो मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं दिया। बस आपको ये बता रखा होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ ले रहा है, रेडियस ये है, इस स्पीड से चल रहा है, टाइम पीरियड बताओ। तो बेटा आपको समझना होगा ये पाथ कैसा है? सर्कुलर। कैसा पाथ है? सर्कुलर। सर्कल में जब ये चलता है तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो टाइम पीरियड का मतलब समझें। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कवर वन सर्कल। तो एक सर्कल पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब टाइम का आप बेसिक फॉर्मूला जानिए। टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है बेसिक फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फैंसी फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पुराना वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी वही है। इनफैक्ट ये जो 2πm/qb डिराइव हुआ है वो इसी से डिराइव हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, अगर आप डेरिवेशन पे जाएंगे तो इसी फॉर्मूले ने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ने 2πm/qb को जन्म दिया है। अब डिस्टेंस कितना होगा जब ये एक चक्कर काटेगा? डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस बराबर, यानी कि 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। और स्पीड क्या है? v। तो यानी टाइम पीरियड आप 2πr/v से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा आने पर कंफ्यूज ना हो, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही वो आपसे फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को याद है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अब हम आ जाते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस पे जो कि आपको एनसीईआरटी वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो सवाल कुछ ऐसा है कि अभी तक मैंने आपको दिखाया कि इसने पूरा सर्कल यहां पर कवर करा। पूरा सर्कल कवर करने का कारण क्या था? समझे, मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ फैली थी, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। तो जब चार्ज घुसा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगातार फोर्स लगा, लगातार फोर्स लगा। समझ रहे हैं आप बात को?
फोर्स लगता रहा हमेशा, जब भी वो ऐसी वेलोसिटी हुई तो फोर्स ऐसा लगा, वेलोसिटी ऐसी हुई तो फोर्स ऐसा लगा, वेलोसिटी ऐसी हुई तो फोर्स ऐसा लगा, वेलोसिटी ऐसी हुई तो फोर्स ऐसा लगा, यानी फोर्स लगातार लगता रहा। तो उसने पार्टिकल को पूरा सर्कल कवर करा दिया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मौजूद थी, हमेशा फोर्स लगा रही थी, और पार्टिकल को लगाते लगाते फोर्स उसने गोल सर्कल में घुमा दिया। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइंड हो, यानी कि जैसे मैं ये लाइन बना देता हूं, ये लक्ष्मण रेखा टाइप आप समझ लें, मैग्नेटिक फील्ड को बोला गया है कि बेटा आपको इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यानी इस लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन लेफ्ट में आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहां नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा सीधा आते हुए मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, ये था कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी थी v, और इस सीधा का सीधा मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। तो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये सीधा चल पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो कोई फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो कोई छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा नहीं तो सीधा चलेगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स? वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखें, वेलोसिटी कहां? इधर, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर। अच्छा, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां ऐसे रख लेते हैं। अब उनको आपको उंगलियां घुमानी है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो हाथ को ऐसा कर लें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां घुमाएं, फोर्स लगा लाइक दिस, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आया। अब आप जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, ये वेलोसिटी हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है ना, वेलोसिटी इज लाइक दिस और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, तो ये देखिए सर्कल में घुमा दिया। किसमें घुमा दिया? सर्कल में। लेकिन वो सर्कुलर पाथ सिर्फ इस पॉइंट तक ही मेंटेन होगा और उसके बाद ये वापस सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो सर्कल कब तक रहा? जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में था तब तक पाथ सर्कुलर रहा, और बाद में पाथ फिर से स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में एक एंगल भी दे रखा है, कौन सा एंगल मैं बताता हूं आपको। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, और आपको ये हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड हम मिटा दें क्योंकि ये डायग्राम को अनक्लियर कर रही है। तो ये देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसा आया था, और उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल बना रखा था थीटा। तो आप सिमेट्री से देखिए, बिल्कुल गोल घूम के निकलेगा, तो वापस जब निकलेगा तो भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ सर्कुलर पाथ ये है। अब इस सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, यहां होगा, इतना तो आप में भी कॉमन सेंस है कि इस सर्कल का सेंटर यहां होगा। अब कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दिया आपने। अब आप बोलेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमने ये सेंटर को कनेक्ट क्यों करा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट से? ताकि हम निकाल सकें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर आपको ये भी नहीं पता कि सर्कुलर पाथ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड होता है, तो आपको सर्कुलर मोशन के बेसिक्स जानने की जरूरत है। सर्कुलर पाथ, जब भी कोई चीज सर्कुलर में घूमती है तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, पर वो मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंगल कितना कवर करा। तो ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब पाथ कैसा होगा सर्कुलर, वो हमें पता है, थोड़े टाइम सर्कुलर रहेगा, उसके बाद फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब उसने पूछना क्या चाहता है वो इस क्वेश्चन में? वो आपसे पूछना चाहता है टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। वो आपसे पूछना चाहता है कि कितना समय इसने मैग्नेटिक फील्ड में व्यतीत करा। अच्छा, उसके लिए उसने आपको मास भी दे रखा था। तो पहले तो मैंने बात करी बेसिक की कि उसका पाथ कैसा होगा, और अब मैंने बात करी कि उसने सवाल में पूछा क्या। तो ये उसने पूछा। अच्छा, एक बात आप समझें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो आप देखें, मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ओमेगा मुझे पता होता है। ओमेगा मेरा क्या होता है? क्यू बी बाय एम। ओमेगा क्या होता है अपना? क्यू बी बाय
m। तो अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल जाए तो टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम ये रहा ओमेगा की जगह qb/m, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको बस जानना है, तो वो हम ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। आइए देखें कैसे। सबसे पहले हमें यहां पर एक लाइन बनाने की जरूरत है, यहां पर एक लाइन बनाने की जरूरत है। ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस, अच्छा ये भी 90 है, क्योंकि वेलोसिटी रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो वापस ये थीटा, 90 माइनस थीटा के बाद वापस क्या आता है, थीटा। अच्छा फिर से इस ट्राइंगल को देखिए, ये थीटा, ये 90, तो ये आधा एंगल कितना हो गया, ये भी आपका हो गया 90 माइनस थीटा। और सिमेट्री से आप देख रहे हैं कि नीचे 90 माइनस थीटा, तो ऊपर भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल कितना कवर करा है अपन ने, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा 180 को यूजुअली हम लोग लिखते हैं पाई, तो पाई माइनस 2 थीटा, m को ले आए ऊपर और qb को ले आए नीचे, तो ये हमारा टाइम निकल गया। दिस इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा ही सिंपल सवाल है अगर ऐसे देखा जाए तो, अगर ध्यान से समझ लें तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब इसी सवाल का हम एक और वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन देखिए, इसको नोट कर लें और नेक्स्ट वेरिएशन फिर आप देखें कि फिर से वही है, चीज वही है, सवाल वैसा ही है, थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस हैं। तो एक वेरिएशन हम इसकी और कवर कर लेते हैं। तो ये हमारी वही मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझ गए, राइट में है मैग्नेटिक फील्ड और लेफ्ट में नहीं है। बहुत ज्यादा एक्स में नहीं बना रहा क्योंकि वो डायग्राम को मैसअप कर देते हैं। अब की बार जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से घुसा, लाइक दिस। कैसे घुसा, इस तरीके से, ठीक है। या थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसा, समझ गए क्या। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब की बार मैं ले रहा हूं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू। अब माइनस क्यू पे मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी। अब आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, पर अभी तक तो हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें हमारा चार्ज होता था पॉजिटिव, तो हमें फोर्स निकालना आता था V क्रॉस B से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। अगर चार्ज है नेगेटिव तो लिख दो माइनस Q V क्रॉस B। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप समझें, डायरेक्शन होगा, आप समझ लें, पहले फोर्स का डायरेक्शन क्या होता था, V क्रॉस B का डायरेक्शन, पर अब माइनस आने की वजह से क्या हो गया, डायरेक्शन फोर्स का ऑपोजिट टू V क्रॉस B। अच्छा आप अपनी ट्रेनिंग याद रखें, आप V क्रॉस B निकालें बस। तो आपने बोला V B अंदर, तो बच्चों को सवाल देख के लगेगा अरे सर ये तो ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा, बताऊं क्यों। V क्रॉस B कहां आ रहा है, इधर, पर पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स हो जाएगा उल्टा नीचे, तो फोर्स लगेगा इधर, इधर लगने की वजह से ये ऐसे घूम के बाहर आएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करें, पिछली बार इसने छोटा सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काटा था, पर अब की बार इसने जो सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काटा है वो बड़ा है। तो ये अपना फोर्स है, ये अपनी वेलोसिटी हो गई। अब हम फोर्स को हटा देते हैं। फोर्स हमने बनाया था टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो सर्कल है वो किस प्रकार का होगा। तो अगर आपको चाहिए तो ये समझ लें माइनस क्यू, और ये हो गया V, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B से उल्टा है। नेगेटिव चार्ज पे ऐसा होता है, पॉजिटिव में तो जो V क्रॉस B का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। अब इसका पाथ कैसे होने वाला है, इस तरीके का होने वाला है, ठीक है। अब उसका सेंटर यहां पर है सर्कल का, आइए एंट्री पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं सेंटर से, एग्जिट पॉइंट को भी कनेक्ट कर देते हैं सेंटर से, दोनों कनेक्ट कर देते हैं। फिर से वही निकालना है, कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी, कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी। अब की बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है,
अच्छा यार, तो कॉमन सेंस की बात है, बड़ा सर्कल अंदर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ये वाला होगा ना। ये एंगल आपको गिवन है थीटा, मास भी गिवन है m, थीटा पिछली बार की तरह ही गिवन है हॉरिजॉन्टल से, और ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये z बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा बाय सिमेट्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पूरा कितना होता है 2 पाई, और ये कितना है ये वाला एंगल पाई माइनस 2 थीटा। बात क्लियर हुई? अपन को ये वाला एंगल चाहिए, पूरा होता है 360, 360 में से इतना हटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा ना, तो ये आपने माइनस करा तो आपको मिला पाई प्लस 2 थीटा। अच्छा, दोनों में बस एक ही फर्क है, वहां पे आपका आया था पाई माइनस 2 थीटा, यहां पे आपका आ गया पाई प्लस 2 थीटा। फिर से वही चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा टी के बराबर रख देंगे, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको आपने ओमेगा टी के बराबर रखा, और फिर अगर आपने सॉल्व करा तो आपके पास आ गया m बाय क्यू बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो ये जो हमारी इलस्ट्रेशन थी 2, उसमें हमने टाइम निकालना सीखा, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज हुआ, थोड़ा डायरेक्शन के बारे में भी हमें नॉलेज मिला, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इवन इन दोनों से आसान होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में पार्टिकल जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बनाते हुए घुसेगा। अच्छा, कई बार अंग्रेजी में भी लिखा हुआ आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो बच्चे खत्म हो जाते हैं वहीं पढ़ते ही कि ये हमें समझ नहीं है ये बात, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बना रहा है। अरे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ये है ना, ये ऐसे घुसा, और क्या, ये देखो ना, यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें ऐसे घुस गया, तो ये आ गया क्यू एम, वेलोसिटी हो गई v। समझ गए? माइनस क्यू कर देते हैं, क्योंकि प्लस क्यू लेंगे तो वो फोर्स ऊपर जाएगा तो ऊपर घूमेगा, ये माइनस क्यू ले लेते हैं, तो v क्रॉस भी ऊपर आ रहा है, पर अपन को पता है फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका पाथ होगा ऐसा। अब इस वाले केस में तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, पाथ है सेमी सर्कुलर। कैसा है? सेमी सर्कुलर। फिर से उसने आपसे टाइम पूछा, कितना टाइम? अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कल ये होगा अगर ये सेमी सर्कल है तो, और ये एंगल अपना कितना हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया एंगल? 180 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें सीधा सीधा अपना निकल गया 180 डिग्री। अब हमको निकालना है कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में था। अगर ये पूरा सर्कल काटता तो टाइम क्या होता? t, पर इसने कितना सर्कल काटा है? आधा, तो टाइम क्या हो गया? t का आधा। t क्या होता है? 2 पाई m बाय क्यू बी डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया? पाई m बाय क्यू बी। समझ गए क्या? तो यहां पर आज हमने कुछ क्वेश्चन सीखे कि कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं जो एक पार्टिकल स्पेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आप ऑब्जर्व करना, तीनों एग्जांपल्स में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ और कॉम्पिटिटिव रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।